अगला सवाल कार्तिक का है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब आप आध्यात्मिक साधना पर होते हैं तो आपको कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप स्वयंसेवकों को बाहर जाने और सेवा करने, मेडिकल प्रोफेशनल्स को सामान बांटने, ग्रामीण लोगों के राशन के लिए धन जुटाने के लिए कह रहे हैं। क्या आध्यात्मिक मार्ग पर इन सभी सांसारिक गतिविधियों की जरूरत है? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुबह शाम, क्या ये बहुत सांसारिक है? हेलो, ये बहुत सांसारिक है या नहीं? अगर आप वो सब रोक देते हैं तो फिर मैं आपसे वॉलेंटियर करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपसे सेवा करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपसे कुछ भी करने के लिए नहीं करूँगा। अगर आप बस इस तरह बैठते हैं, कोई भोजन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, अगर आप बस यूं ही बैठते हैं तो मैं भी आकर आपके चरणों पे गिरूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। हम हर दिन आपकी पूजा करेंगे। हाँ, हम करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन आप बहुत सांसारिक हैं। लेकिन जब दूसरे खाते हैं तो अचानक ये सांसारिक हो जाता है। ये आध्यात्मिक है। आपका भोजन करना आध्यात्मिक है, किसी और का भोजन करना सांसारिक है। तो मेरा भोजन बहुत आध्यात्मिक है, आपका भोजन सांसारिक भोजन है। नहीं नहीं नहीं, हमें तय करना होगा। अगर आप अपने खुद के दुख से बेखबर हैं तो आपको अधिकार है कि आप हर किसी के दुख से बेखबर रहें। आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन जब ये मायने रखता है तो सब कुछ मायने रखता है। तो आध्यात्मिक आंदोलनों के खिलाफ कुछ हद तक नकारात्मकता बस इसी वजह से है क्योंकि मोटे तौर पर माना जाता है कि वे गैर जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोग जो समाज के सहारे जीते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समाज आपको 10 रुपए देता है तो आपको 100 रुपए का काम करना चाहिए। हाँ, सिर्फ तभी आपको अपनी आंखें बंद करने और बस इस तरह बैठने का अधिकार है, वरना आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जब इस तरह के हालात बनते हैं जैसे अभी है, ठीक है, ये एक महामारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सवाल योग केंद्र के भीतर से नहीं आया है। कार्तिक, तो मान लीजिए कि हम यहां योग केंद्र में हैं। 200, मेरा मतलब अभी 2642 लोग हैं, एक को भी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वे सभी खुश, शांत, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैंने राज्य सरकार को परिसर देने की पेशकश की है। अब वे जांच कर रहे हैं कि हम उन्हें कितनी जगह दे सकते हैं। तो हम उन्हें जो जगह देंगे वहां वो इन्फेक्टेड लोगों को लाएंगे। आपको ये समझना होगा कि इन्फेक्शन बस उड़कर आप तक नहीं पहुंचेगा, इन्फेक्शन उनके साथ होगा। हमें उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना होगा और उनमें से कुछ बेवकूफ़ होंगे, हमें उन्हें लॉक करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। हर तरह के लोग होते हैं, वो पागल हो जाएंगे, वो बाहर भागना चाहेंगे, या वो आपके साथ प्यार में पड़ जाएंगे, वो आपको गले लगाना चाहेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमें ये सब मैनेज करना है, ये पक्का करते हुए कि यहाँ कोई इन्फेक्टेड ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी करुणा का उद्देश्य अधिक समस्या खड़ी करना नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आप बस समस्या को बढ़ा रहे हैं। तो करुणा बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करने के लिए नहीं है। करुणा जीवन की एक बहुत बुद्धिमान प्रक्रिया है। जब आप समावेशी होते हैं तो आप देखेंगे कि करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ वो नहीं है जिसे आज बस ऐसे ही तय किया जा सके कि यही सबसे अच्छी चीज़ है। ये विकसित होने वाली स्थिति है, जैसा कि जीवन हमेशा से है। दी गई स्थिति में सबसे समझदारी भरी चीज़ क्या है, हम उसी के अनुसार फैसला करेंगे। हम पहले ही
कुछ परिसरों को साफ कर रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं अगर ये अचानक फैलने लगे, क्योंकि कोयम्बटूर शहर में भी कुछ लोग हैं जो दिल्ली में इन्फेक्टेड हुए और यहाँ आए। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ नहीं मिल रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। ये बहुत करीब आ गया है, बस 25 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है कि कोयम्बटूर को सील कर दिया गया है। आज उन्होंने शुरू कर दिया है अलग अलग हिस्सों को सील करना। जहाँ भी 1 या 2 इन्फेक्शंस हैं, वो बस उन छोटी छोटी सोसाइटीज़ को सील कर रहे हैं ताकि वो फैल ना जाए। हम भी ठीक ऐसा ही करेंगे अगर लोग बाहर से आते हैं। लेकिन हम ये पक्का करना चाहते हैं, हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहते हैं कि जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें चाहे जितना भी समय लगे, हम यहाँ एक भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड होते नहीं देखना चाहते। तो हमारे चीनी वॉलंटियर्स का धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए सामान भेजा है जो आज सुबह ही यहाँ पहुँचा है। दस्ताने, सुरक्षा गियर और कई दूसरी चीज़ें। तो आपके पास सुरक्षा गियर होंगे ताकि आप जाके सेवा कर सकें। बस इतना है कि आपको थोड़ी दूरी और थोड़ी समझ बनाए रखनी है। एक कलाकार था। एक दिन उसे एक महिला मॉडल मिली पेंटिंग करने के लिए। तो वो वहां बैठ गई और उसने पेंटिंग शुरू कर दी। कुछ समय के बाद कलाकार ने जाकर उसे चूम लिया। उसने कहा, क्या? मुझे यकीन है कि आप अपने पास आने वाली हर मॉडल के साथ ऐसा करते होंगे। उसने कहा, नहीं, तुम पहली हो। फिर उसने पूछा, आपने कितने मॉडलों की पेंटिंग बनाई है? उसने कहा, 4। पहला एक गुलाब था, दूसरा एक प्याज, तीसरा एक केला था। तुम पहली लड़की हो। तो आप क्या छूते हैं, आप क्या नहीं छूते, आप किस तरह की दूरी बनाए रखते हैं, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये जीवन और मौत का मामला है। आपका दुश्मन अदृश्य है। आपको नहीं पता कि वो कहाँ है। आपको नहीं पता कि कौन इसे लेकर आ रहा है। कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई जवान और मजबूत है तो शायद वो इन्फेक्टेड हों एक भी संकेत दिखाए बिना। तो आपको हर किसी से प्याज की तरह बर्ताव करना है। तो सेवा करना है या नहीं करना है, ये कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई सेवा नहीं है, ये बस आपकी मानवता की मूल अभिव्यक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि अपनी मानवता को त्यागना आपकी आध्यात्मिकता है, तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ऐसी आध्यात्मिकता नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बन जाते हैं कि आपके बारे में कुछ भी भौतिक नहीं है, आप बस, तो हम आपको सेवा करने के लिए नहीं कहेंगे। आपको नहीं करना होगा। जब तक ये मौजूद है तब तक आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने के लिए इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। वहाँ ऐसे लोग हैं जो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं। गरीब किसान को ये हो सकता है, दुकानदार को ये हो सकता है, जो यहाँ सामान लाता है उसे ये हो सकता है, हमारे वॉलंटियर्स जो खरीदारी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, ये उन्हें हो सकता है। तो जब सभी लोग आपके भोजन के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, आप थोड़ा सा भी काम नहीं करना चाहते? मुझे तो ये आध्यात्मिकता नहीं लगती।